हम बात कर रहे थे 5 सिंपल टिप्स जो हम कोविड के पीरियड में यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 4th टिप के बारे में। कौन से 6 विटामिन और मिनरल्स लेने हैं और कौन से 7 आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस करनी है एज पर आयुष मिनिस्ट्री, हम इस वीडियो में देखेंगे। ये विटामिन के नेचुरल सोर्सेस क्या हैं और हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ते हैं, हम ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। वी आर नाउ 100+ सब्सक्राइबर फैमिली, सो थैंक यू ऑल फॉर दिस ह्यूज सपोर्ट। आगे हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गेन सो मच मोर। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए 4th टिप की बात करते हैं। हर कोई कहता रहता है कि इसको पियो तो इम्यूनिटी बनेगी, इसको खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट इम्यूनिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में सोल्जर्स हैं जो हमें सेफ रखते हैं। इन सोल्जर्स को स्ट्रेंथ चाहिए और उसके लिए उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनका खाना है। न्यूट्रिशन का इन्फ्लुएंस ऑन इम्यूनिटी, आवर इम्यून सिस्टम, अच्छे से रिसर्च टॉपिक है। रिसेंट स्टडीज ने हाईलाइट किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है एडिक्वेट न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को खाना इन कोविड-19। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये विटामिन और मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, विटामिन और मिनरल्स एसेंशियल्स हैं इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बनाने के लिए। ये मेमोरी और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करते हैं। डेफिशिएंसीज होने पर हमारे इम्यून सिस्टम में चेंजेस आते हैं और हम इजीली बीमार हो जाते हैं। रिसर्च को देखें तो एज के बढ़ने से भी इम्यूनिटी पर इफेक्ट होता है। हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी डाइट जिसमें मीट, फिश, लेंटिल्स, बीन्स, डेयरी फूड्स, नट्स, सीड्स, एग्स, सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से कवर कर सकते हैं। हमें क्या खाना चाहिए और डाइट कैसी होनी चाहिए, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आइए इन पे बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा विटामिन सी। हम सब ने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लिए हैं, चाहे कोविड हुआ हो या नहीं। पर क्या आपको पता है कि बहुत रिसर्च हो चुकी है विटामिन सी पे कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए, और इसी को देख के विटामिन सी को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया है फॉर कोविड-19, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। सिर्फ ये नहीं, विटामिन सी सप्लीमेंट जो है वो एक्सट्रीमली सेफ है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, वेरी बेनिफिशियल एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। नेचुरल सोर्सेज विटामिन सी की बात करें तो बेस्ट सोर्स है आंवला। यस, आंवला इसका बेस्ट नेचुरल सोर्स है। फिर आते हैं लेमन, सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, कीवी एंड टोमेटो। यस माय फ्रेंड, टमाटो फ्रूट है। बेस्ट रहेगा अगर आप सुबह उठ के फ्रेश आंवले को पीस के उसका जूस निकालें और थोड़े से हनी के साथ लें। ये ज्यादा काम लगता है तो आप 30 से 60 ml ऑफ आंवला जूस लें 150 ml ऑफ ल्यूक वार्म वाटर में। इसको ऐड करके पिए। आपकी डेली रिक्वायरमेंट का मेजर हिस्सा इसी से ही पूरा हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सैलेड में, दाल में, सब्जी में एक लेमन डालें और एकदम टेस्टी और चटपटा बन जाएगा आपका खाना। इससे आपके विटामिन सी की नीड्स भी पूरी होंगी और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। स्नैक्स के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, मौसमी, किन्नू ले सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे बहुत से बच्चों और बड़ों को कोल्ड और कफ होता है नहीं? क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम हम स्ट्रेस्ड होते हैं और ठीक से रेस्ट, स्लीप और खाना नहीं खाते। सो इम्यूनिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से वी गेट इल। सो इन केसेस में विटामिन सी का इंटेक बढ़ाने से यू विल फील मच मोर सेफर एंड हैव मच मोर बेटर इम्यूनिटी। दूसरा न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो स्टडी ने बताया कि जितना विटामिन डी का लेवल कम है उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कोविड पॉजिटिव होने के, और उतना ही ज्यादा सिम्टम्स आएंगे आपको जितना आपका विटामिन डी कम होगा। एजिंग ग्रुप्स, जो लोग 50 से ऊपर हैं
उनमें विटामिन डी बहुत कम होता है। इसकी वजह से वो और ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। रिसर्च ने ये भी बताया कि विटामिन डी इंक्रीज करने से सिम्टम्स इंप्रूव भी होते हैं। और तो और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी और पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विटामिन डी कहाँ से नेचुरली लें। खाने की बात करें तो फिश ऑयल्स, मीट, एग्स से ये अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए डेयरी सोर्सेज जैसे कि चीज और मिल्क से विटामिन डी मिलता है। वैसे विटामिन डी नेचुरली बनता है हमारी बॉडी में जब हम अपनी स्किन को यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। इटालियन न्यूट्रिशन सोसाइटी ने रेकमेंड किया है कि 15 से 20 मिनट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द स्किन टू सन, सिर्फ फेस एंड पाम्स नहीं बट बैक एंड लेग्स एंड स्टमक भी, इन सबको एक्सपोज करना है सन के सामने। और स्पेशल नोट इंडियंस के लिए, सन एक्सपोजर सुबह को 10 बजे तक ही करें। इसके बाद का सन हमारे लिए हार्मफुल होता है क्योंकि बहुत हार्श हो जाता है। अब जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है ताकि बोन मास और बोन स्ट्रेंथ कम ना हो। आराम से आप 300 to 5000 यूनिट्स ले सकते हैं, बट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट, स्पेशली विटामिन डी। तीसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में डायरेक्ट रिलेशन है एज पर द स्टडीज। विटामिन ए हमारी इनर म्यूकस लाइनिंग की हेल्थ और इम्यूनिटी को एनहेंस करने का काम करता है। इसी से रेस्पिरेशन भी इफेक्ट होता है। इसलिए कोविड के केस में एडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन ए पे ध्यान देना है ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेचुरल सोर्सेज विटामिन ए में कौन कौन से आते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, पल्सेस, ग्रीन मैंगो, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अदर सोर्सेज जैसे कि कैरेट्स एंड अमरंथ भी ले सकते हैं। नॉन वेज सोर्सेज इसके होते हैं मीट, फिश, एग्स एंड कॉड लिवर ऑयल। यंग लोग और जो लोग बाहर बहुत खाना खाते हैं, अपना फ्रूट का इंटेक ठीक से नहीं लेते हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना है कि वो शुरू करें अच्छे से खाना, क्योंकि विटामिन ए की कमी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। और ये सारे के सारे विटामिन हमारे नेचुरल सोर्सेज से ही मिलते हैं ज्यादातर, ध्यान रखें इसका। अगले विटामिन है हमारे विटामिन B6 एंड B12। ये हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन में एंड सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इनके नेचुरल सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग्स, चीज, मिल्क। मोस्टली लोग इनको एज अ सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ये बहुत जल्दी यूज भी हो जाता है, इसलिए समटाइम्स वी नीड टू टेक सप्लीमेंट्स एज वेल। अगला हमारा मिनरल है जिंक के नाम से। रिसर्च हुआ है कि जिंक खाने से कोविड के वायरस बढ़ते नहीं हैं और जिंक की कमी की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स डिफेक्टिव हो जाते हैं और हम इन्फेक्शंस के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। जिंक एंटीऑक्सीडेंट है और यूजुअली एज अ सप्लीमेंट ही लिया जाता है। एज पर दी स्टडी सजेस्ट किया है कि डेली 30 to 50 mg बेनिफिशियल है कोविड जैसे वायरसेस से लड़ने के लिए, इसलिए सबको सजेस्ट किया है जिंक सप्लीमेंट फॉर कोविड। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो जिंक मेनली नॉन वेजिटेरियन और सी फूड डाइट से ही मिलता है, जैसे कि ऑयस्टर्स, क्रैब, लॉबस्टर, बीफ, एग्स, पोर्क। और वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन से मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में इसका कंटेंट काफी कम होता है इफ कंपेयर्ड विद अदर नॉन वेज सोर्सेज। सो जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अनहेल्दी ना खाएं और सप्लीमेंट्स ठीक से लें। हमारा अगला न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये प्रोटेक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन में और लंग इंजरी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो सी फूड में, एल्गे ऑयल, मेरीन फिश, इन सब में मिलते हैं। एंड वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्स सीड्स, स्प्राउट्स, वॉलनट्स और कुछ एक्सोटिक ऑयल्स में आते हैं। ये डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। फॉर अडल्ट मेल्स, नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स, recommended dosage omega 3 का is 250 मिलीग्राम पर डे। और जैसे आपने देखा ये यूजुअली वेजिटेरियंस में कम ही मिलता है,
तो हमारे नट्स और सीड्स का इंटेक बढ़ाना है वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी ना हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स डायरेक्टली इम्यूनिटी पर काम करते हैं और रिकवरी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अंदर से हेल्दी हो और स्ट्रांग बने। तो कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप डेली लेते हैं और कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं, मुझे नीचे जरूर कमेंट करें। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें अपनी प्रॉपर रिकवरी के लिए नेचुरल हर्ब्स भी चाहिए। सबसे पहला है आयुष कवच। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक या सौंठ। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 100 ml ऑफ वाटर ले और जैसे बॉईल में आए ऐड करें आधा चम्मच दालचीनी, फिर 2 से 3 काली मिर्च का पाउडर, 2 पिंच सौंठ जिसको ड्राइड जिंजर भी कहते हैं, या थोड़ा सा पीस ऑफ फ्रेश जिंजर डाल सकते हैं, और लास्टली 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालें और इसको अच्छे से गर्म करके उबालें और फिर उसको पिएं। अगर आप अपनी चाय में मीठा लेते हैं तो मीठे के लिए हनी या गुड़ या जैगरी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा बूस्टर है हमारी इम्यूनिटी के लिए। दूसरा आता है हमारा गिलोय। गिलोय पाउडर 1 to 3 ग्राम्स विद ल्यूकवार्म वाटर या 1 गिलोय टैबलेट मॉर्निंग में लें। गिलोय एंटी डायबिटिक है, फीवर को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस और इम्यूनिटी का मॉड्यूलेशन करता है। इतना बेनिफिट एक ही हर्ब में, वाह, बहुत जरूरी है हमारी रिकवरी के लिए। कोविड के बाद बहुत से लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजिन है। एडेप्टोजिन जो हर्ब्स होते हैं स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ये मेटाबॉलिज्म, जनरल वेलबींग और एनर्जी को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा बहुत अच्छा हर्ब है। तो आप इसकी टैबलेट ले सकते हैं 500 mg ट्वाइस अ डे, या अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं 1 to 3 ग्राम्स ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आप इसको 100 ml ऑफ वार्म मिल्क, गर्म दूध में ले सकते हैं। फॉर वुमेन कंसल्ट करें आयुर्वेदिक डॉक्टर से बिफोर टेकिंग अश्वगंधा, बट एज पर आयुष गाइडलाइंस 15 डेज तक आप बिल्कुल आराम से बिना सोच के ले सकते हैं। सो हमारा फोर्थ आता है आंवला फ्रूट वंस अ डे, या आंवला पाउडर 1 to 3 ग्राम्स वंस डेली। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आंवला कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन सी के सोर्स के लिए। हेंस आयुष मिनिस्ट्री भी यही रेकमेंड करती है कि आप इसको जरूर लें। डोजेज जो पहले बताया है सेम वही लेना है। मुलेठी पाउडर, अगर आपको ड्राई कफ है तो आप 1 to 3 ग्राम्स ल्यूकवार्म वाटर के अंदर ले सकते हैं दिन में 2 बार। ये काम करती है एज अ कफ मेडिसिन, मेमोरी इनहेंसर और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इट इज अ वेरी गुड हर्ब दैट यू कैन यूज राइट नाउ। हमारा 6th है हल्दी, और हल्दी को गर्म दूध में ½ टीस्पून से भी कम डालें, अच्छे से घोलें और उसको आप लें। पिछली वीडियो में हमने गोल्डन मिल्क के बारे में डिस्कस किया था कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और रिकवरी में आपकी मदद करती है। आयुष मिनिस्ट्री भी यही रेकमेंड करता है कि दैट यू टेक दिस गोल्डन मिल्क, हल्दी का मिल्क, बिफोर गोइंग टू स्लीप। वेरी बेनिफिशियल। तो हमारा आखिरी पॉइंट आता है च्यवनप्राश 1 टीस्पून एवरी सिंगल डे। किसी वैद्य या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट च्यवनप्राश एज पर योर बॉडी टाइप, आप वात है, पित्त है, कफ है, जो भी कॉम्बिनेशन है आपको उसके हिसाब से आपको वो दे सकते हैं। तो च्यवनप्राश बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ लेके वो आप 1 चम्मच में खा सकते हैं। तो ये थे सारे विटामिन, मिनरल्स और हर्ब्स जो आपकी रिकवरी फास्ट कर देंगे। कभी कभी हम ये सब न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट से पूरे नहीं ले पाते, इसलिए सप्लीमेंट्स करने में या लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है कि आप सप्लीमेंट्स लें, बट सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो के लिए लाइक जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोविड के बाद अपने आप को सिस्टमैटिकली कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन सा योगा या कौन सी प्रैक्टिस करनी है ताकि फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी वापस आए जल्दी से जल्दी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।